बस खत्म। अच्छा देखिए, ये कानून के मुताबिक जब काम होता है उसको सराह लिया करें बेटा। यहाँ जब कानून और किसी कवायद और ज़वाबित के मुताबिक कोई चलना चाहता है, उनको पटरी से ना होता है। मैं सिर्फ ये कह रही हूँ। आपका सवाल इस तरह है कि ट्विस्टेड सा है और शायद आप कुछ सुर्खी लेना चाह रहे हो, शायद मैं आपको दे नहीं पाऊंगी क्योंकि बड़े अदब से। और फाटक के हवाले से मैं एक मिनट, फाटक के हवाले से उनका सवाल था और हम भी थोड़ा नज़्म ज़ब्त थे। पीटीआई का दौर खत्म हो गया, नज़्म ज़ब्त का दौर वापस आना चाहिए। हमसे शुरू होना घर से नहीं। लेट मी फिनिश जी, लेट मी फिनिश। फाटक के बारे में मैं जवाब दे रही हूँ। मुझे स्कूल टीचर ना बनाए भाई, मैं आपसे अभी भी उम्र में ज्यादा हूँ फिर भी। तो हमने फाटक के हवाले से कहा गया है कि जी देखिए, इसमें सारे स्टेक होल्डर्स जो पाकिस्तान के हैं, बशमूल फॉरेन ऑफिस, बशमूल फाइनेंस मिनिस्ट्री, बशमूल चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, बशमूल प्राइम मिनिस्टर, फॉरेन मिनिस्टर हिना रब्बानी, सब ने और सबके अमलों ने, सबके एम्बसीज ने, सबकी मिनिस्ट्रीज ने बहुत काम किया है। 34 मैं समझूंगी आपके जो शिके हैं उससे हम डेडलाइन से पहले ख़त्म की गई हैं। 34 डेडलाइन नहीं, आप फाटक का सुन लें। 34 आपकी शिके हैं जो डेडलाइन से ख़त्म, जो आपके प्रॉमिसेस थे वो डेडलाइन से पहले हुई हैं। तो आप निकले हैं और मैं समझती हूँ इस पर पूरी हुकूमत को मुबारकबाद हमें देना चाहिए और उन सारे अमलों को जिन्होंने दिन रात अनथक काम किया है। जी अब आप AML और इंसदाद दहशतगर्दी और मनी लॉन्ड्रिंग इंसदाद से आपने और स्ट्रेंथन ज़रूर करनी है, लेकिन आप उन बहुत ही मजमूम वॉच लिस्ट से निकल गए जिससे आपको बहुत डैमेज होता है। अच्छा, मेरा सवाल आपकी मिनिस्ट्री के हवाले से है। जी आपने तबाही का जिक्र किया, आदाब पेश किए, तो इन फ्यूचर आपकी मिनिस्ट्री करती क्या है? पहले तो ये बताया। बहुत अच्छा सवाल है। हाँ, सिंध वाली जो करती है वही करते हैं। हमारे पास बदकिस्मती से कोई एक भी ऐसा इदारा नहीं है जी जो लोगों को पहले बता सके कि भाई तबाही आ रही है जी, या मुतवक्का जो तब्दीलियां आ रही हैं उस हवाले से भी आपकी क्या मुस्तकिल में प्लानिंग होगी, जी, तो किस तरह तबाहियों से बचाएं? बहुत अच्छा सवाल है जी और शुक्रिया आपका। देखिए वफाकी जो, मैं एक दिन आपको ब्रीफिंग भी दूंगी अगर आप इजाज़त दें और टाइम है और इंटरेस्ट है तो मैं देना चाहती हूँ, क्योंकि देखिए क्लाइमेट एक नया सब्जेक्ट है इस मुल्क के लिए। लोग पूछते हैं आप लोग क्या करते हैं वफाक में, क्योंकि सूबों के पास 18वीं तरमीम के पास सारे पावर्स मुंतकिल हो गए हैं और यहाँ क्लाइमेट चेंज मिनिस्ट्री भी है, एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री भी है। हमारा काम इस वक्त कोई 24 इंटरनेशनल ट्रीटीज़ की कंप्लायंस है जी। वहाँ हमारे कम से कम 1 या 2 की कन्वेंशन चल रही होती है 12-12 दिन। वहाँ हमारा टेक्निकल जो स्टाफ होता है पाकिस्तान की तरफ से, जहाँ हाई लेवल होता है मैं होती हूँ, मिनिस्टीरियल जैसे कॉप में होता है तो प्राइम मिनिस्टर भी होंगे वहाँ, और ये 12 दिन 14 दिन चलती हैं। वहाँ लोग अपना मुल्क का जो हम हाँ कह सकते हैं ना कह सकते हैं, जी हम इस कन्वेंशन में आना चाहते हैं और बहुत सारे कन्वेंशंस में हम सिग्नेटरी हैं भी जी, और उनकी कंप्लायंस है और पाकिस्तान का रिकॉर्ड काफ़ी ठीक ठाक है। और देखिए हमारी मुश्किलात के हम करते भी हैं, वहाँ हमें पकड़ा जाता है और हमें 4 सूबे और 2-3 फेडरेटिंग यूनिट GB और AJK की मिन्नत समाजत करके जी भाई इसको इम्प्लीमेंट आगे कर लें, ये करते हैं। अब और जहाँ आप आगे की पूछें ना, ये बहुत अहम सवाल है। हम पॉलिसी बनाते हैं, जैसे क्लाइमेट चेंज पॉलिसी वहाँ बनी, सूबे ने भी बनाई, सिंध ने तो बनाई है, आप शायद शेयर नहीं हुई या हुई है, लेकिन आपके इस गवर्नमेंट ने बनाई है। राहु साहब ने खुद लॉन्च की थी हमारे बाद, तो हमने वहाँ बनाई। तो फिर सूबों को अभी एक मसलन इंडस लिविंग इंडस, वो मैं आपको आके ब्रीफिंग पूरी दूंगी अलग से। लिविंग इंडस प्रोजेक्ट है, बहुत बड़ा हमने लॉन्च किया। ये एडेप्टेशन का प्रोजेक्ट है और ये इस दरिया को जो हमारी ज़िंदगी है, जो लाइफ लाइन है जिसे कहते हैं ना, शाह रग समझने पाकिस्तान की 80% पॉपुलेशन उसी से पलता बढ़ता है, उसके हवाले से हमने बहुत बड़ा लिविंग इंडस आलूदा ना हो। और उसमें 15 इंटरवेंशंस फ्लडिंग के हवाले से हैं। बहुत पैसे लगते हैं हर इंटरवेंशन में। जब क्लाइमेट फंड्स भी चले गए तो PSDP खिंचा हुआ है बिल्कुल इस मुल्क का इस वक्त, तो इस तरह सूबों के भी ADBs खिंचे हुए हैं।
और तनाव तो ये है कि कहाँ से हम इतने वसाइल लाएंगे। तो ये वसाइल की बिल्कुल इस तरह की प्रेडिक्शंस तो मेट ऑफिस देता है, टूटा मेट ऑफिस जैसे भी है वो प्रेडिक्शंस कुछ दे ही रहा था। मसलन ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड्स के तो आपने अगर अखबार पढ़ा होता, मैंने 1 महीना पहले रिस्क ली थी, लेकिन मैंने कहा था ये होंगी और तबाहकारियाँ हुई। 3 दफ़ा 300% ज़्यादा हुई। तो उससे फ्लड थोड़ा है, लेकिन मैक्सिमम फ्लड मानसून का था। कोई नहीं प्रिडिक्ट कर सकता था 2 दिन पहले किया है, हफ्ता पहले किया है, हाई वेदर पैटर्न्स कमिंग फ्रॉम बे ऑफ बंगाल, एंड हमने कभी ये देखे नहीं है। वो प्रिंट हो रहे थे हर पेपर में। ये वक्त है शुरुआत करने की रेजिलिएंट रीबिल्डिंग का। अब आप रेजिलिएंट रीबिल्डिंग में तो मतलब जो कॉस्टिंग आ रही है सिर्फ लॉस एंड डैमेज की, मैंने आपको बताया ना, अर्ज किया वर्ल्ड बैंक की इनिशियल कॉस्टिंग $40 बिलियन है, 40 अरब डॉलर सिर्फ लॉस एंड डैमेज। इसमें रेजिलिएंट रीबिल्डिंग नहीं है। तो ये भी हमें सोचना पड़ेगा कि हम हर सूबे से कह तो रहे हैं कि आप करें, लेकिन वो कहाँ से करेंगे। हमारा तो इस्लामाबाद की जिम्मेदारी होती है बेशक, लेकिन वो भी आप मुश्किल में पड़ सकते हैं। तो ये सूरत हाल है, मैं आपके सामने डाल रही हूँ। जी शेरशवा, जी, ये आगे बहुत देर से